हाय, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सी शिव प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रेज ऑफ एजुकेशन में। सो वेलकम यू बैक। और जैसा आप सभी को पता है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर सब्जेक्ट। अभी हमने अपना सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें समझना है सर, ये हमारे एग्जाम में आ रहेगा और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आप हमें बता दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आया हूँ आप सभी को इसके बारे में बताने के लिए। बट ये ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएट्स के, प्रोफेशनल्स, मास्टर्स, या फिर जो स्पेशली कंपटीशन लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं नेट की या DSSB, उनके लिए तो भाई ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज बने रहिए, ध्यान से समझना है ये सब्जेक्ट के बारे में। और आपको अगर अब हमारा ये नया पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है, वे ऑफ टीचिंग, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप इसे जरूर शेयर एंड लाइक करें, क्योंकि आपका एक ये लाइक एंड शेयर हमारे एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन होता है। जितना आप भी करेंगे उतने ही हम और ज्यादा से ज्यादा हम भी भरसक प्रयास करेंगे। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो में अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूले प्लीज। चलिए, आइए हम समझते हैं कि सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसका मीनिंग बता दीजिए। तो मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग के लिए आपको मेरे फ्रेंड्स से मिलना पड़ेगा जिसने मुझे ये सिखाया है। उसी ने मुझे ये सिखाया कॉस्टिंग होता क्या है। मेरे को तो पहले आता नहीं था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सिखाया कि कॉस्टिंग में क्या होता है। डरो मत शिव, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। प्यारे बच्चों, आप भी मिलना चाहते हैं उनसे? सभी लोग बिल्कुल इच्छा, सर हमें बिल्कुल मिलाइए ना, बताओ ना। लो, मैं मिलवा देता हूँ। लो ना, लो, ये लो। सीमा, ओ सीमा, सीमा, हाँ मेरे बच्चों, सीमा की फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। और इनका बेस कहाँ पर है? इट इज बेस्ड इन यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर, यूके लंदन। ठीक है, ये फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एमसीक्यूज वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। सीमा का फुल फॉर्म, सीमा जिन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया, कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत करी। तो कॉस्टिंग आइए समझते। तो उन्होंने, सीमा ने मुझे बताया क्या, उन्होंने सिंपल शब्दों में, एक सरल शब्दों में अपनी परिभाषा दी। सरल शब्दों में उसकी परिभाषा क्या है, आइए मैं आपको, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कनेक्ट डायरेक्टली। कि सीमा है क्या? So they said it refers to the study of its basic basic cost elements, बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, कॉस्टिंग है क्या सर? कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इट्स बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स, उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। अच्छा, अच्छा सर, बिल्कुल। अब सर ये कॉस्ट एलिमेंट क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट एलिमेंट? मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट एलिमेंट से तात्पर्य है जिससे वो चीज बनी है। तो सीमा ने हमें बोला कि अगर आपको कॉस्टिंग को समझना है तो उसके एलिमेंट को जानना पड़ेगा साहब। ठीक है, बियर विथ माय राइटिंग, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो कमिंग वीडियोस यू विल गेट सम इम्प्रूवमेंट सून। उन्होंने बोला कि कॉस्टिंग बनी किन चीजों से है। तो देयर आर थ्री मेन फैक्टर, थ्री कंपोनेंट, तीन चीजें हैं जनाब। सर तीन चीजें? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीजें। वो तीन चीजें क्या है जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकती हैं? आपका परिश्रम, आपका डिसिप्लिन, आपके एफर्ट्स, और जरूरी है अपने आप पर विश्वास रखना। तो उसी प्रकार से कॉस्टिंग के भी तीन एलिमेंट होते हैं। वो कौन से हैं सर? तीन। मटेरियल, मटेरियल
दूसरा दूसरा जस्ट अ मिनट, ये पेन भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये पेन मजाक करने के मूड में मेरे प्यारे बच्चों, पर हमें भी मजाक पसंद है। लेबर, और तीसरा हमारा होता है एक्सपेंसेस, खर्चे, यानी कि एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जो भी हमारे खर्चे हैं। सो तीन मैंने यहाँ पे तीन आपको बताए, पहला मटेरियल, दूसरे नंबर पे मैंने बोला लेबर, ये एल है प्लीज करेक्ट, और तीसरा है हमारा एक्सपेंसेस। सो ये तीन एलिमेंट हमारे होते हैं कॉस्ट के। अगर आपको ये तीन एलिमेंट समझ में आ जाते हैं अच्छे से, तो आपको कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी साहब। सर ये कॉस्टिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं? वाई वी स्टडी दिस कॉस्टिंग? ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको तो एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाना है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। अदरवाइज इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर पढ़ाने का? क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या होगा आपके अनुसार? कॉस्टिंग का मेन पर्पस होता है सर कि कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाएगी ना सर, तो प्रॉफिट हमारा अल्टीमेटली अपने आप बढ़ जाएगा। प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस इफ माय कॉस्ट गेट्स मिनिमाइज्ड। और दूसरा, अगर कोई मुझसे पूछता है, देखो दो चीजें जरूरी है ध्यान रखना। तो ये कॉस्टिंग या कोई भी चीज आपको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपको उस विषय के बारे में जानकारी दी जाए, और भविष्य में अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंसो जहाँ पे आपको कोई निर्णय लेना है, तो वो विषय आपकी भरसक महत्वपूर्ण होगा, आपके निर्णय लेने में वो आपको बिल्कुल सहायक होगा, उपयोगी होगा। सो फॉर टेकिंग ऑप्टिमम डिसीजन, तो मेरे से अगर कोई बोले तो कॉस्टिंग हमें कहीं ना कहीं निर्णय लेना सिखाता है साहब भविष्य में। अगर हमसे कहीं पे कोई भी चीज आता है, बहुत सारे निर्णय आप लेते हैं डे टू डे चीजों, डेली बेसिस पे भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़ा प्रोडक्ट हो, आपको कंपेयर करते हैं, आप चीजों को तोलते हैं, एनालाइज करते हैं। और अगर आपको ये विषय आता होगा तो डेफिनेटली उसमें उसके अंदर आपकी और महारत बढ़ जाती है। ठीक है, बस इसमें एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कॉस्ट एलिमेंट हमने लिखे थे ना मेरे बच्चों, कितने होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। अब इसके अंदर भी बेसिक स्प्लिट होता है, इसको भी आप फर्दर ना आगे लेके जा सकते हो दो कैटेगरी के अंदर। सर कौन सी है वो दो कैटेगरी? मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो हिस्सों में। मटेरियल के दो फॉर्म होते हैं, या तो वो डायरेक्ट मटेरियल की फॉर्म में मिलेगा, अवेलेबल होगा, या सर इनडायरेक्ट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अब इसी प्रकार से अगर मेरे को लेबर को डिवाइड करना है, सर हम बताएंगे, सर हम बताएंगे, आप हमसे पूछते नहीं हो सर। बताओ ना बच्चे, बताओ। सर डायरेक्ट लेबर, और सर इसी में ना इसका सेकंड पार्ट, सर वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? कैसे कर लेते हो आप यार, कैसे कर लेते हो? ऐसे ही एक्सपेंसेस के अंदर भी अगर आप देखें तो दो होते हैं। एक तो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक हमारे एक्सपेंसेस जो हमारे इनडायरेक्ट मैनर में। तो आपको अब ये आइडिया तो हो गया कि सभी में से आप दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक तो डायरेक्ट नेचर की और एक इनडायरेक्ट नेचर की। अब ये जरा समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी ये इनडायरेक्ट है साहब, ये जो इनडायरेक्ट है ना, ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, या जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारे इनडायरेक्ट एलिमेंट जो होते हैं, ये सारे जो इनडायरेक्ट एलिमेंट है, इन सभी इनडायरेक्ट एलिमेंट, जैसे मैंने ये 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 इन सब के लिए ना हमारे स्टडी के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर एक शब्द का इस्तेमाल होता है। वो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ, लो मैंने लिख भी दिया है। ये ये है वो शब्द, ओवरहेड। बिल्कुल, यूक्यू में जो भी हमारे इनडायरेक्ट पार्ट होता है, चाहे वो इनडायरेक्ट एलिमेंट है, जो भी खर्चा है हमारा सब्सिडरी, जिसपे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट वो इम्पोर्टेंट है, तब इम्पोर्टेंट तो है। आप उसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड। उसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड। क्या बोलते हैं? मेरे साथ रिपीट, ओवरहेड। तो हमने ये सीखा अभी आज की जो इस क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन में, कॉस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया
आपको एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताई, वो क्या, सबसे जरूरी चीज जो बताई वो क्या है? वो ये कि देखिए कॉस्टिंग बनाया किसने, सबसे जरूरी चीज कि कॉस्टिंग बनाई किसने। कॉस्टिंग बनाई हमारी सीमा ने है। सीमा को आप मत भूलना। सीमा कौन है? सीमा वही जो मेरी फ्रेंड, आपको भी फ्रेंड बन सकती है। तो सीमा ने बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, इट जस्ट बेसिक एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट। और उसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा, कॉस्ट एलिमेंट तीन होते हैं, इन तीनों के भी फर्दर स्प्लिट हो जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे। सर आगे आप बस हमें ये बता दीजिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मीनिंग है, तो हम क्लियर समझ में आ जाएगा। पक्का? पक्का? ठीक है, चलो कक्का। तो हम समझते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देख लिया कि तीन एलिमेंट है कॉस्टिंग के। हमारे साथ कितने एलिमेंट हो गए? बोलो ना, बोलो। बेसिक, बेसिक कॉस्ट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सर अब हमें समझ में आ रहा है सर। सर अब हमें सीमा भी समझ में आ रही है सर। तो सबसे पहले सर जो आपने बताया हमें, तो सबसे पहले आपने बताया मटेरियल। और सर मटेरियल में भी आपने दो कैटेगरी बना दी थी सर। एक तो सर डायरेक्ट मटेरियल, और सर एक आपने बताया इनडायरेक्ट मटेरियल। वेरी गुड। सर जो दूसरी है आपने बताई लेबर। लेबर के अंदर भी सर आपने दो कैटेगरी, सेम डिट्टो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार लिख रहा हूं, जब तक आपको याद नहीं हो जाता बोलते रहना है। बोलने से होगा सर, क्या होगा बोलने से? बेटे समझ में आएगा ना बेटे। ओ बच्चे, बोलने से समझ में आता है। अच्छा सर, तो क्या बोलना है सर? बेटे जो मैं लिख रहा हूं अंट शंट नहीं बोलना है। अंट शंट नहीं बोलना है, जो मैं लिख रहा हूं वो बोलना है। बेसिक कॉस्ट एलिमेंट कितने? बेसिक कॉस्ट एलिमेंट कितने? चार? नहीं सर, आपको चश्मा लिखा है फिर भी नहीं देख पा रहे, तीन होते हैं। कौन से हैं वो तीन? बताओ ना, फिर बताओ, आपको पता है तो। सर हम बताएंगे, सर हम बताएंगे। सर होते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से आपने बताए सर? नंबर वन मटेरियल, नंबर टू लेबर, नंबर टू लेबर, एंड नंबर थ्री सर एक्सपेंसेस। सर इसके भी स्प्लिट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपने इसको स्प्लिट कर दिया। अब बात आती है सर इनकी, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनको क्या, कैसे आप परिभाषित कर सकते हो? जैसे अगर मैं आपको एक समझाता हूँ, एक उदाहरण देते हैं, आप घबराइए मत, हम है ना आपके साथ, घबराने से कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, तो क्या करने से क्या होगा? अरे धैर्य रखने से और परिश्रम करने से आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। समस्या को समाधान, हाँ बच्चे, हर समस्या का। अभी क्या है आपकी समस्या? एग्जाम अच्छे से नंबर लाने हैं, पास करना है। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, और ये वीडियो अगर पसंद में आ रही है तो क्या ना भूलें, बता रहा हूं मैं आपको, वहीं पर आके लाइक करवा लूंगा घर में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डायरेक्ट मटेरियल देखो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस है that is very very important element of फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, उसी को डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। इट हैज डायरेक्ट, इट हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। सर ये क्या है? बताता हूं ना मेरे बच्चे, बताता हूं। इन्फ्लुएंस ओवर, ओवर प्रोडक्शन। मतलब सर ये समझ नहीं आई। सर इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, दम। तो जैसे मैंने बोला ना, इसका इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उत्पादन पे। अच्छा सर, ठीक है सर। और इसी प्रकार से अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करोगे ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, तो देखो इनडायरेक्ट मटेरियल एक तरह से क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सर्टेन एक्सटेंट।
to maintain the quality of product. देखो बच्चों, मैंने लिख दिया, क्या लाइन लिखी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल उतना ही होगा जिससे आपके प्रोडक्ट की क्या बनी रहे, क्वालिटी, क्वालिटी बनी रहे मेरे बच्चों, क्वालिटी। इट sacrifice its identity in due course of production। और इसकी आइडेंटिटी भी लूज हो जाती है, ये जाना नहीं जाता। साहब ये वो है व्यक्ति है जिसकी पहचान भी नहीं होती बेचारे की, और इसकी जाना भी नहीं जाता, और इसकी आइडेंटिटी भी लूज हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप बात करो ना, डायरेक्ट लेबर, तो भाई ये कौन है, तो बेसिकली ऑल मैनुअल एफर्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, जिनके कारण उत्पादन हो रहा है, वो एफर्ट्स, वो सारे के सारे मैनुअल एफर्ट्स, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स हमारी कौन सी लेबर है, डायरेक्ट लेबर। मेरे बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं कौन सी लेबर हुआ सर, आप लेबर हो। हाँ मेरे बच्चे, लेबर से आप बिल्कुल गलत सोच नहीं रखनी है। हम सभी अपनी लेबर पुट करते हैं। लेबर का मतलब है, ये फ्लैशबैक में मुझे अब अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना जिसके ऊपर 100 किलो की बोरी है, वो मत समझो। लेबर का मतलब यहाँ से है ह्यूमन एफर्ट्स, मैनुअल एफर्ट्स, जो आप लोग भी लगाने मुझे झेलने में। सो देयर इज अ कॉन्ट्रा, राइट, कॉन्ट्रा अग्रीमेंट। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, जिसमें आपके एफर्ट्स लगे और जिन एफर्ट्स की वजह से उत्पादन होता है, और जो मेन कारण है उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गए। जैसे अगर आपका होटल है या रेस्टोरेंट है, तो उसके अंदर जो शेफ होगा ना किचन में, वो डायरेक्ट लेबर होगी। सर ठीक है सर, फिर इनडायरेक्ट लेबर क्या है? बिल्कुल मेरे बच्चे, आप भूल गए क्या? इनडायरेक्ट लेबर जो बाहर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा होता है, वेटर होते हैं, वो आते हैं, बुकिंग लेते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है, वो सारे all manual efforts other than production used for, चाहे वो आपके किसी भी पर्पस के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, मार्केटिंग के लिए हो, सेल्स एक्सेट्रा। मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सी लेबर होती है? वो इनडायरेक्ट लेबर होती है। कौन सी लेबर होती है? इनडायरेक्ट। अच्छा सर, समझ में आ रहा है सर, क्यों चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बेटे, आवाज जरूरी है। भगत सिंह बोल के गए थे, बहरों के लिए आवाज जरूरी है। ठीक है सर, क्या हम बहरे नहीं? मेरे बच्चे क्यों कह रहे हो आप ऐसे? सुनो ना ध्यान से, डायरेक्ट सॉरी, ये तो हमने दोबारा लिख दिया, कोई बात, गलती इंसान से होती है, सुधारेंगे भी हम। लो, मैंने मिटो भी दिया। ये पेन मेरे साथ आज कितनी बदमाशियां कर रहा है ना, मैं क्या बताऊं आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। अमाउंट स्पेंट at the time of procuring मटेरियल खरीदते समय आपका कोई एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे डायरेक्ट नेचर के होते हैं। जैसे अगर आपने कोई एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया, दी है, ठीक है, लाइक इफ यू हैव पेड एनी एक्साइज ड्यूटी, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जो डायरेक्ट इन नेचर है, फ्रेट इनवर्ड,
तो मेरे बच्चे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मटेरियल को खरीदते समय जो भी खर्चा आप करते हैं वो डायरेक्ट इन नेचर है, और उसके अलावा जो भी बाद में खर्चे आप करते हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस, all overheads which are not identifiable, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सर समझ में तो आ गया, लेकिन ये इनकी डेफिनेशन को क्या हम और इजी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चे, क्यों नहीं कर सकते? क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, अगर आप मेरी बात सुनते रहे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जितनी भी चीजें आज हमने करी है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लें। अच्छा सर ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल रहता हूँ, रेस्टोरेंट पे मैं शेफ हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट का शेफ हूँ, और माई स्पेशलिटी इज टू प्रिपेयर, क्या सर, क्या लो मैंने लिख दिया सर, क्या लिख रहे हो सर? मैं बनाता हूँ बहुत स्पेशल, मेरे लिए है गाजर का हलवा। सर गाजर का हलवा, मुंह में पानी आ गया ना। तो गाजर का हलवा मुझे बनाना है। अब मुझे फटाफट बता दीजिए क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, कौन कौन सा मटेरियल लगता होगा गाजर के हलवे के लिए, प्लीज मुझे बता दीजिए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। हम बताएंगे सर, हम बताएंगे गाजर के लिए सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाजर। क्या बात है बेटे, आपको कैसे पता चला यार, कैसे कर लेते हो आप? सर आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स। अच्छा सर आपको मिल्क चाहिए, मिल्क, मिल्क। और सर आपको क्या चाहिए? सर आपको ना शुगर ऐड करनी होगी उसके अंदर। ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं आम बात में, और भी चीजें लगती होंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग फ्यू एग्जाम्पल। सो मैंने ये चार मटेरियल लिखे हैं। इन चार मटेरियल में से अगर कोई मुझसे बोलता है डायरेक्ट कौन सा है, तो आपका प्रोडक्ट ही देखो क्या है, गाजर का हलवा, और इसमें मेन जो मटेरियल है वो क्या है, गाजर है, उसी से ये जाना जाता है। सो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, जो जिससे फाइनल प्रोडक्ट को अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी दे रहा है भैया, ये अपनी पहचान बता रहा है कि हलवा मेरा है, ये हलवा मेरा है, ये हलवा मेरा है, तेरा नहीं है। सर अच्छा, लेकिन हमने इसमें ये भी ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, हमने तो सर दूध भी डाला था, चीनी भी डाली थी। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन आपने ये नोटिस करा फिर भी प्रोडक्ट किस नाम से जाना जाता है? मतलब इन सभी ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। ध्यान से जो मैंने लिखवाया था, ये अपनी पहचान गवा देते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी कि इनका इस्तेमाल सिर्फ उतना ही होता है जितनी क्वालिटी मेंटेन, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप इनका इस्तेमाल करते हो। सर अगर आप सहमत नहीं हो, एक बच्चा कह रहा है सर हम तो सहमत नहीं है, तो मेरे बच्चे अगर मैं 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी प्लस एक छोटी सी गाजर, एक छोटी सी गाजर, ये मेरी छोटी सी गाजर है, इसका इस्तेमाल करके अगर मैं हलवा बनाऊंगा, हलवा बनाऊंगा, तो बताइए कौन सा हलवा होगा, ये कौन सा हलवा होगा? सर हम बताएंगे सर ये चीनी का हलवा होगा, चीनी का। किसका? चीनी। गाजर तो इसमें यूज ही बहुत ही कम हुई, एक छोटी सी मात्रा गाजर का इस्तेमाल, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट ही खराब हो जाएगा आपका, एक्सेस डालोगे। तो अब समझ में आ गया डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। होप इस एग्जांपल से, या आप कोई अन्य एग्जांपल आप बना सकते हैं। शाही पनीर है, आहा, आलू मटर, दो दो मटेरियल, आहा, बैंगन का भरता, बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण हैं। या फिर आप बना सकते हैं, और जिसने ये बनाया है हलवा, जिसने, सर ये आप ही बना रहे हो सारी क्लास का हलवा, तो वो हमारी डायरेक्ट लेबर होती है, वो हमारी डायरेक्ट लेबर होती है, और जो इसको सेल करने में हेल्प करती है वो हमारी इनडायरेक्ट। इस गाजर को खरीदने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो डायरेक्ट इन नेचर है, डायरेक्ट इन नेचर है, डायरेक्ट इन नेचर है। बहुत बढ़िया, इस उदाहरण से होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये उदाहरण पसंद आया है तो प्लीज क्या ना भूलें, अरे कर दो ना, बोलना पड़ता है यार तुमसे, करते नहीं हो आप, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो लाइक। चलो
अब एक जरूरी चीज अंत में मैं इसको समराइज करता हूं, टू सम अप जो भी हमने आज सीखा, टू सम अप ऑल, तो हमारे को ये समझ में आ गया यार कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है बेसिकली, अगर जो हमारा टोटल जो कॉस्ट होती होगी किसी भी प्रोडक्ट की, वो तीन चीजों में मेन बट जाती है। मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट प्लस हमारे जो टोटल अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यस करेक्ट। अब इसमें भी आपने बात करी थी कि सर इसमें दो होते हैं, सर इसमें दो होते हैं, सभी में दो होते हैं, सर सभी में दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सर इनडायरेक्ट। मतलब क्या बच्चे, एक होता है सर डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा सर लेबर में भी आपने देखा दो होते हैं सर, दो होते हैं। हाँ मेरे बच्चे दोबारा दोबारा बता रहे सर आप, हमें अब याद भी हो गया है सर। मैं लिखवाता रहूंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाता। मैं ये पूरी पढ़ना, घर से ये खाना नहीं खा के आया, कसम खा के आया हूं मैं। आज मैंने खाना नहीं खाया, कसम खाई कि मैं आपको ये याद करा के जाऊंगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से दोबारा बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि देखो जितनी ये इनडायरेक्ट चीजें हैं, इनडायरेक्ट चीजें हैं, इनडायरेक्ट चीजें हैं, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना, भूले तो नहीं आप, भूले तो नहीं आप। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड। तो मेरे बच्चों ये एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, यानी कि हमारे यहाँ से जो हमारा एक इक्वेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया कि सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा क्या, क्या ओवरहेड, ओवरहेड। तो भी ये सर हमारी टोटल कॉस्ट का यही फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट को लिखने का एक नया अंदाज है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों दे रखा है तो ये करेक्ट है, दोनों दे रखा है तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन करेक्ट है। अब आने वाली वीडियो में आपको आगे के चैप्टर्स के बारे में आपसे इसकी जानकारी दिलवाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन प्लीज उसके लिए जरूरी है आपका बने रहना। और अगर हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा है तो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, आपको ये ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही, मीट यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। 3 बार बोलना है, 3 बार, और ऐसे बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, 3 बार। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, वन मोर टाइम, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।